अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी ईद की तैयारी तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। बस चूड़ियाँ रहती थी, तो पहले मैंने सोचा कि मीना बाज़ार से चूड़ियाँ ले आऊँ। तो मीना बाज़ार की कोई राइड बुक ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैं केडीए मार्केट चली गई इन ड्राइव रिक्शा करके। और केडीए मार्केट में, जैसे कि आपको पता है कि महारोज़ ब्यूटी पार्लर वाली गली में ये एक बड़ी सी चूड़ियों की शॉप है। यहाँ मैं गई तो यहाँ तो जनाब नेवी ब्लू कलर, इनको पता ही नहीं था क्या होता है, और नेवी ब्लू कलर के नाम पे इन्होंने मुझे ब्लैक कलर की चूड़ियाँ दिखाई। इतनी बड़ी शॉप पे कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी और चूड़ियाँ भी कोई ख़ास नहीं थी, और 600 रुपये से कम का कोई सेट नहीं था। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे सिल्वर चूड़ियाँ ही दिखा दें, क्योंकि नेवी ब्लू कलर तो उन्हें पता नहीं था। सिल्वर चूड़ियाँ भी कोई ख़ास नहीं थी, क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं थी, प्राइस बहुत हाई थी और फिनिशिंग भी सही नहीं थी। वहीं से रिक्शा करके फिर मैं मीना बाज़ार चली गई, और मीना बाज़ार में मैंने 2-3 शॉप्स देखी। रश बहुत था, रमज़ानों की वजह से लोग ईद की ख़रीदारी के लिए बड़ी तादाद में आए हुए थे। फिर मैंने जब 2-3 शॉप्स देख ली, कुछ अंदाज़ा किया वैरायटी का, और फिर मुझे एक शॉप पे सिल्वर कलर की चूड़ियाँ पसंद आईं, और वो सेट था इंडियन सेट, और बहुत ज़बरदस्त स्पार्कलिंग शिमरी था, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और आपको मेरी सैंडल्स भी याद होंगी, बिल्कुल ऐसी ही सैंडल्स मेरी शिमरी हैं, और जो मैंने सूसेन से ली थी। तो ये था इंडियन सेट, और इसकी कीमत थी 750 रुपये। बड़ी मुश्किल से दुकानदार ने कम करते करते 500 रुपये किए, और फिर 500 रुपये में मैंने ये सेट ख़रीद लिया। फिर मैं रिक्शा करके लकी वन मॉल गई, क्योंकि इफ़्तार खुलने का टाइम होने वाला था। थकन इतनी हो गई थी कि सिर्फ प्यास लग रही थी, और भूख तो बिल्कुल उड़ चुकी थी। फ़ूड कोर्ट गई तो जनाब फ़ूड कोर्ट बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे। जो सीट्स खाली नज़र आ रही हैं वो भी रिज़र्व थी। काफ़ी लोग टेबल्स घेर घेर के बैठे हुए थे, और उनके बाकी मेंबर शॉपिंग कर रहे थे। तो मुझे तो जनाब एक चेयर तक ना मिली। फिर मैंने सोचा कि ग्रीनो से शुगर केन जूस लिया जाए, और अपने मोबाइल नेटवर्क का मंथली पैकेज लिया था मैंने, जिस पर मुझे माई रिवॉर्ड्स एप्लीकेशन पर कुछ डील्स मिली थी, बाय वन गेट वन फ्री की। तो जनाब मैंने ये वाली ऑफ़र अवेल की, और शुगर केन का एक गिलास जूस लिया 350 रुपीज़ का, और दूसरा मुझे फ़्री मिला। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अकेली गई थी, तो दोनों ग्लासेस मैंने ख़ुद ही पिए रोज़ा खुलते ही, और उसी में मेरा पेट इतना फुल हो गया कि आपको क्या बताऊं। एनीवेज़ मैं बता रही थी कि बैठने की जगह नहीं थी, तो मैं शुगर केन जूस लेके ग्राउंड फ्लोर पे बेला वीटा आ गई। वहाँ फ़ाइनली मुझे एक टेबल मिल गई, और मैं वहाँ बैठी। एज़ यूजुअल उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट चाट दिया, और मैंने सोचा कि इनके पास से भी कुछ मंगवा लेना चाहिए, तो मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ विद डिप का ऑर्डर किया, और जनाब यहाँ ग्रीनो का जूस पिया, फ़्राइज़ खाए, और ये फ़्रेंच फ्राइज़ थे 564 रुपीज़ के। तो जनाब फ़ाइनली मेरी ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं बाज़ारों के चक्कर बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। और रमज़ान के दौरान जब मैं शुरू में शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने आपको बताया था लकी वन मॉल बिल्कुल ख़ाली है, लेकिन अब जो है लकी वन मॉल में तिल धरने की जगह नहीं है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, बाज़ारों में रश बढ़ता ही जा रहा है। हमेशा की तरह वापसी के लिए इन ड्राइव कार बुक की, और इन ड्राइव कार में मैं अपने घर गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी ईद की शॉपिंग की अपडेट्स भी शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।